नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में रक्षाबंधन पर महिलाओं को तोहफा। रक्षाबंधन पर सीएम धामी का महिलाओं को तोहफा। महिलाओं के लिए होगी मुफ्त बस सेवा। रोडवेज की बसों में कर सकती है निःशुल्क यात्रा। सीएम धामी के निर्देशों के बाद निःशुल्क। तो वहीं आपको बताते चले उत्तराखंड में रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की घोषणा की। अब रक्षाबंधन पर महिलाएं प्रदेश भर में रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। तो वहीं आपको बताते चले रक्षाबंधन के तहत महिलाओं को मिला ये सीएम पुष्कर सिंह धामी के तहत ये बड़ा तोहफा। तो वहीं आपको बता दें उत्तराखंड में रक्षाबंधन पर महिलाओं को ये बड़ा तोहफा मिला है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की घोषणा की। अब रक्षाबंधन पर महिलाएं प्रदेश भर में रोडवेज की बसों पर मुफ्त में सफर कर सकेंगे। तो वहीं आपको बताते चले उत्तराखंड में लगातार साथ ही महिलाओं को मुफ्त जो से निःशुल्क सेवा है बसों की अब एक तोहफे के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी के तहत दी जा रही है, जहां महिलाएं मुफ्त में बसों में सफर कर सकेंगी। साथ ही सीएम धामी के निर्देश के बाद ये निःशुल्क यात्रा साबित की गई। उत्तराखंड में रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए ये खास तोहफा। तो वहीं आपको बताते चले महिलाओं के लिए ये खास तोहफा। उत्तराखंड में जहां धराली में आई आपदा के बाद सीएम धामी ने सुरक्षा कार्यों की समीक्षा की है। धराली में MI-17 की चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू किया जा रहा है। पीएम मोदी के निर्देशानुसार केंद्र सरकार की तरफ से पूरी सहायता मिल रही। सीएम के आदेश के बाद सड़क, बिजली, संचार और खाद्यान्न पूर्ति की शीघ्र बहाली के निर्देश भी दिए गए। धराली में प्राकृतिक आपदा के बाद सरकार के तहत सभी प्रभावित इलाकों को सामान्य करने की लिए मशक्कत की जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले उत्तराखंड में बचाव राहत कार्य लगातार जारी है। वहीं उत्तराखंड में जहां धराली में आई आपदा के बाद सीएम धामी ने सुरक्षा कार्यों की समीक्षा की, वहीं धराली में MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं पीएम मोदी के निर्देशानुसार केंद्र सरकार की तरफ से भी पूरी सहायता मिल रही है। वहीं सीएम के आदेश के बाद सड़क, बिजली, संचार और खाद्यान्न आपूर्ति की शीघ्र बहाली के निर्देश जो है वो भी दिए गए। वहीं धराली में प्राकृतिक आपदा के बाद सरकार के तहत सभी प्रभावित इलाकों को सामान्य करने के लिए मशक्कत लगातार की जा रही है। तो वहीं लगातार टीमें तैनात है, रेस्क्यू अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। साथ ही सरकार भी निरंतर रेस्क्यू ऑपरेशन के निर्देश लगातार दे रही है। साथ ही टीमों को तैनात किया गया है। वहीं साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद स्थलीय निरीक्षण भी इलाकों का कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें उत्तराखंड में बचाव कार्य लगातार जारी है। सीएम धामी ने जिसे लेकर समीक्षा भी की। वहीं NDRF का रेस्क्यू अभियान भी लगातार जारी है। तो वहीं आपको बताते चले NDRF, SDRF की टीमें लगातार मौके पर तैनात है। साथ ही रेस्क्यू अभियान जारी है। तो वहीं उत्तरकाशी में जारी आपदा के बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर प्रभावित लोगों की मदद में जुटी हुई है। उत्तराखंड के कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तरकाशी में कैंप कर रहे हैं और स्थिति पर स्वयं निगरानी रख रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले हेलीकॉप्टर से राहत कार्य अब तेज कर दिया गया है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जहां आपको बता दें उत्तरकाशी में जारी आपको बता दें आपदा के बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर प्रभावित लोगों की मदद में जुटी हुई है। उत्तराखंड के कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तरकाशी में कैंप कर रहे हैं और स्थिति पर स्वयं निगरानी रख रहे हैं। तो वही आपको बताते चले सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। तो वहीं हेलीकॉप्टर से भी राहत कार्य जो है वो तेज कर दिया गया। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी जानकारी दी है। कोशिश कर रही है कि आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी हो सके, रेस्क्यू मिशन जल्दी से जल्दी चल सके। मैं सारी केंद्र की एजेंसीज का और प्रदेश की आपदा एजेंसीज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी, इतने खराब मौसम के बाद भी उन्होंने मतवाही पहुँचकर उन्होंने वहाँ पर जो है आपदा का काम, प्रबंधन का काम शुरू किया है। केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ
कि पूरी केंद्र की असिस्टेंस और जल्द से जल्द हमको पहुंचाई गई, जिससे हमको बहुत बड़ा फ़ायदा आपदा में रेस्क्यू करने में हो रहा है। अभी तक जो है लगभग हम वहाँ से मेरे ख्याल से टोटल में 200 लोग बचे हैं जिनको रेस्क्यू करना रह गया है, जिनको आज हम रेस्क्यू करके वहाँ से वापस ले आएंगे। जो ओवरऑल रेस्क्यू का काम है उसमें समय लगेगा, क्योंकि आपको पता है मलबा वहाँ पे बहुत आया है, 15 से 20 फुट मलबा है, उसको हटाने में वहाँ पे व्यवस्थाओं को ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। आज 125 केवीए का एक जनसेट भी हम वहाँ पे भिजवा रहे हैं चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से, ताकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है उसको जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाए। मैं आप सारे पत्रकारों के चैनल के माध्यम से उत्तरकाशी की जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार आपके साथ है इस कठिन परिस्थिति में, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सामान्य पर वहाँ की व्यवस्थाएं खड़ी। तो वहीं आपको बताते चले मंत्री सौरभ बोंगड़ा ने भी जानकारी दी, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार निरंतर स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, साथ ही हर संभव मदद में सरकार जुटी हुई है। साथ ही आपको बताते चले एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार मौके पर तैनात है, साथ ही सीएम के तहत लगातार निर्देश भी जारी किए गए हैं और अधिक से अधिक टीमें भी तैनात की जा रही है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन समय पर खत्म हो सके। साथ ही आपको बता दें सरकार हर संभव मदद में जुटी हुई है। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां धराली आपदा के रेस्क्यू ऑपरेशन का आज चौथा दिन। मुख्य सचिव ने बताया कि आईटीबीपी, एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। अब तक कई लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि लगभग 200 लोग अब भी फंसे हुए हैं। मुख्य सचिव ने भरोसा जताया कि अगले 1-2 दिन में शेष सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले दूसरे दिन भी राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, जहां आपको बता दें धराली आपदा के रेस्क्यू ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। मुख्य सचिव ने बताया कि आईटीबीपी और एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। अब तक कई लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि लगभग 200 लोग अब भी फंसे हुए हैं। मुख्य सचिव ने भरोसा जताया कि अगले 1-2 दिनों में शेष सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले जिसके तहत रेस्क्यू अभियान भी, ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है। साथ ही दूसरे दिन भी राहत बचाव कार्य जो है वो जारी है। वहीं मुख्य सचिव ने जानकारी भी दी कि अब भी 200 से अधिक लोग अभी भी फंसे हुए हैं। और आपको बता दें कि हमें अपने जो भी रेगुलेशंस हैं, बिल्डिंग रेगुलेशंस हों, एजुकेशन से रेगुलेशंस हों, तो इसको और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता होगी। तो उस पर डेफिनेटली राज्य सरकार अपना काम करेगी। कनेक्टिविटी को लेकर अभी हद तक पूरा काम हो चुका है। हाँ, इस पर भी हो चुका है। हाँ, देखिए वहाँ पे जहाँ मेन ब्रिज हमारा टूटा था, वहाँ बेली ब्रिज बनाने की कार्रवाई आज सुबह से ही प्रारंभ हो चुकी है। मटेरियल तो कल ही पहुँच गया था, प्लस इंटरनेट कनेक्टिविटी और उसके लिए वीसैट के इक्विपमेंट्स वगैरह भी पहुँचाए जा रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि रेस्क्यू के साथ साथ कम्युनिकेशन, फिजिकल एंड डिजिटल दोनों कम्युनिकेशन हम शीघ्र से शीघ्र उसको यथावत कर सकें। तो वहीं उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। वहीं आपदा में तेजी से काम जारी, कर्मचारी कार्यस्थल लौटे, आदेश जारी। तो वहीं कर्मचारियों को कार्यस्थल पर लौटने के आदेश भी जो है जारी कर दिए गए। उत्तराखंड से इस वक्त की जो बड़ी खबर है सामने आ रही है, आपको बता दें कि उत्तराखंड में सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, आपदा में तेजी से काम जारी। तो वहीं कर्मचारी कार्यस्थल लौटने के आदेश भी हैं, वो भी जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं उत्तराखंड से आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई। उत्तराखंड में लगातार खराब होते हालात और आपदा की गंभीर स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी हैं। वहीं विभाग के आदेश जारी, सभी आपको बताते चले सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को तत्काल कार्यस्थल पर लौटने के निर्देश भी जो है वो दिए गए हैं। राज्य में आपदा प्रबंधन के काम में तेजी लाई गई और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर भी है। तो वहीं आपको बता दें शिक्षा विभाग का ये फैसला आपदा के समय राहत कार्यों को बेहतर बनाने की, किसी भी तरह से लापरवाही से बचने के लिए किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड से ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही, जहां बता दें आपको कि उत्तराखंड की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई। शिक्षा विभाग ने ये जारी किया आदेश में ही आपदा में तेजी से काम जारी है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी सभी छुट्टियां रद्द करने के पीछे क्या निर्णय क्या है? बिल्कुल पूजा, जो उत्तराखंड में आपदा आई है जी, पौड़ी की बात करें, चाहे उत्तरकाशी के धराली में जो
भीषण आपदा आई है, उसको जी, देखते जी। हुए सरकार ने सभी जो विभाग हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है जी। और जो आपदा का काम है उसको लेकर निर्देश दिए गए हैं कि कर्मचारी जो है कार्यस्थल पर रहें और अपने अपने जो डिपार्टमेंट हैं जी, उसमें जी। तैनात रहें, क्योंकि कई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी यह मानकर चल रहे थे कि कल जो आने वाला रक्षाबंधन है जी। उसका अवकाश था और कई लोग आज से ही छुट्टी पर जाने की सोच रहे थे। तो ऐसे कई कर्मचारियों को जो है कहीं न कहीं जी, छुट्टी जी, पर न जी। जाने के निर्देश दिए गए हैं और अपने अपने कार्यस्थल पर मौजूद रहने की आदेश दिए गए हैं। जी आशीष, क्या ये आदेश पूरे राज्य में लागू किया गया है? बिल्कुल पूरे राज्य में लागू किया गया, जिस हिसाब से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है उत्तराखंड में 2-3 जी। दिन के लिए, तो उसको देखते हुए ये सभी आदेश जारी किए गए हैं प्रदेश सरकार की तरफ से और सभी को अपने अपने ड्यूटी में तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी शिक्षा विभाग का यह आदेश किन कर्मचारियों पर लागू होता है? बिल्कुल ये सभी कर्मचारियों पर लागू होता है, जो तमाम जो चाहे अफसर हों चाहे कार्मिक हों, निचले स्तर से लेकर ऊपर तक के जो भी अधिकारी हों चाहे कर्मचारी हों, जी। चाहे 4th क्लास के कर्मचारी हों चाहे ए ग्रेड के हों बी ग्रेड के हों, सभी कर्मचारियों पर एक आदेश लागू होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वही खबर सामने आ रही है जहां देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रशासन ने शुरू किया हवाई अभियान। हेलीकॉप्टर हर्षिल उड़ान, हवाई सहायता के से कार्य तेज, हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जाएंगी राहत सामग्री। तो वहीं आपको बताते चले देहरादून से खबर सामने आ रही है जहां आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज करने के प्रशासन ने हवाई अभियान शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर हर्षिल के लिए रवाना हो गए जहाँ हवाई सहायता में जरूरतमंदों तक तेजी से राहत पहुंचाई जाएगी। तो वहीं तेजी से राहत पहुंचाने के लिए जो हवा हेलीकॉप्टर पहुंचाए जा रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले देहरादून से इस वक्त ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही है जहां प्रशासन ने शुरू किया हवाई अभियान, जिसके तहत हेलीकॉप्टर की हर्षिल उड़ान, वहीं हवाई सहायता से कार्य अब तेज होंगे। वहीं आपको बताते चले राहत सामग्री भी हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जा रही है। जहां देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां आपको बताते चले प्रशासन ने शुरू किया हवाई अभियान, जिसके तहत अब रेस्क्यू ऑपरेशन में आसानी होगी। साथ ही सभी राहत सामग्रियां भी हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जा रही है। तो वहीं उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है जो MI-17 हेलीकॉप्टर ने रोकी उड़ान, खराब मौसम बना बाधा। वहीं सुरक्षा को लेकर लिया फैसला, मौसम सुधार का इंतजार। तो वहीं आपको बताते चले मौसम के सुधार का इंतजार किया जा रहा है। वहीं उत्तरकाशी से बड़ी खबर जो है सामने आ रही है जहां खराब मौसम के चलते MI-17 हेलीकॉप्टर की उड़ान को रोक दिया गया है। तो वहीं आपको बताते चले सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया गया जब मौसम सुधरने का इंतजार किया जा रहा है ताकि राहत अभियान दोबारा शुरू किया जा सके। तो वहीं आपको बताते चले ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां उत्तरकाशी से, जिसके चलते आपको बताते चले MI-17 हेलीकॉप्टर ने रोकी उड़ान, खराब मौसम बना बाधा। वहीं आपको बताते चले MI-17 की उड़ान खराब मौसम के चलते रोक दी गई है। वहीं मौसम में सुधार के बाद ही उड़ान होगी। वहीं आपको बताते चले उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही है जहां आपको बताते चले MI-17 हेलीकॉप्टर की उड़ान को रोक दिया गया है। वहीं आपको बता दें मौसम सुधार का इंतजार किया जा रहा है, जिसके चलते आपको बता दें उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां MI-17 हेलीकॉप्टर की उड़ान को रोक दिया गया है। खराब मौसम के चलते उड़ान रोकी गई है। वहीं आपको बताते चले सुरक्षा को लेकर ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है, जिसके चलते आपको बताते चले मौसम खराब के चलते उड़ान पर रोक लगा दी गई। MI-17 हेलीकॉप्टर की उड़ान को रोक लगी है। साथ ही आपको बता दें खराब मौसम के चलते ये उड़ान को रोक लगाई गई है। तो वहीं आपको बता दें उत्तरकाशी से बड़ी खबर जो सामने आ रही है। खराब मौसम बना बाधा, जिसके चलते MI-17 की उड़ान पर रोक लगा दी गई है।
तो वहीं उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित धराली गांव में फंसे अपने परिजनों तक पहुंचने के लिए एक युवक ने प्रशासनिक रोक के बावजूद रस्सियों के सहारे पहाड़ उतरने का खतरनाक सफर शुरू कर दिया है। युवक का आरोप है कि प्रशासन ने उसे बटवाड़ी में 2 दिन तक बिना कोई कारण बताए रोक रखा है। उसने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, हेलीकॉप्टर से हवाई दौरे जख्म नहीं भरते, जमीन पर लोग सिसक रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तरकाशी में आपदा का ये कहर, जहां धराली के लिए निकला एक युवक, रस्सियों के सहारे निकला युवक सरकार पर लगाए आरोप। तो वहीं आपको बताते चले, एक युवक ने सरकार पर आरोप भी लगाए, जहां रस्सियों के सहारे युवक निकला है। वहीं धराली से ये युवक निकला है, जिसके चलते आपको बताते चले सरकार पर युवक ने इल्जाम भी लगाया। वहीं आपको बता दें, रस्सियों के सहारे ये युवक धराली से निकला है। उत्तरकाशी में आपदा का ये कहर। तो वहीं उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई भीषण आपदा की भयावह तस्वीरें अब इसरो की सैटेलाइट इमेज के जरिए सामने आ गई हैं। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपनी, आपको बता दें, कार्टोसैट-S20 वहीं सैटेलाइट से ली गई 13 जून 2024 और 7 अगस्त 2025 की इमेज जारी की। तो तबाही को साफ दिखा रही है। जो सैटेलाइट इमेज में धराली गांव की हालत चिंताजनक नजर आ रही है। वहीं बाढ़ से पहले के और बाद के दृश्य में धराली का एक बड़ा हिस्सा तबाह दिखाई दे रहा है। ग्रामीण इलाकों में की सड़कों में और घरों में अस्तित्व तक मिट चुके हैं। तो वहीं आपको बताते चले, धराली हर्षिल क्षेत्र में भारी तबाही, जहां नदी का रास्ता तक बदल चुका है। वहीं उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई इस भीषण आपदा की भयावह तस्वीरें अब इसरो की सैटेलाइट इमेज के जरिए सामने आ गई। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान और साथ ही आपको पता, संगठन ने अपनी सैटेलाइट से ली गई 13 जून और 24 जून और 7 अगस्त 2025 की इमेज जारी की है, जो तबाही की साफ तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहा है। वहीं सैटेलाइट इमेज में धराली गांव की हालत चिंताजनक नजर आ रही है। बाढ़ से पहले के और बाद के दृश्य में धराली का एक बड़ा हिस्सा तबाह दिखाई दे रहा है। ग्रामीण इलाकों की सड़कों और घरों के अस्तित्व तक मिट चुके हैं। तो वहीं ये बड़ी तबाही जो आपको बता दें, सैटेलाइट इमेज जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ये बदलती तस्वीरें, जहां 2024 और 25 में इतना बड़ा ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है, इसरो ने ये सैटेलाइट इमेज जो है जारी की है। तो मैं खबर उत्तरकाशी से, जहां धराली आपदा प्रभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ की ड्रोन विशेषज्ञ टीम ने हवाई निरीक्षण किया। वहीं सर्वेक्षण उन दुर्गम इलाकों में किया गया है जहां भूस्खलन और मलबे के कारण जमीनी पहुंच बेहद मुश्किल है। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने ड्रोन कैमरों की मदद से संभावित फंसे या लापता लोगों की तलाश के लिए गहन सर्चिंग चलाया है। तो वहीं आपको बता दें, एसडीआरएफ की टीमें ड्रोन की मदद से अब सर्चिंग ऑपरेशन चला रही हैं। जहां आपको बता दें, खबर उत्तरकाशी से, जहां धराली आपदा प्रभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ की ड्रोन विशेषज्ञ टीम ने हवाई निरीक्षण किया। इस सर्वेक्षण में उन उद्गम इलाकों में किया गया है जहां भूस्खलन और मलबे के कारण जमीनी पहुंच बेहद मुश्किल हो गई है। एसडीआरएफ की टीम ने ड्रोन कैमरों की मदद से संभावित फंसे या लापता लोगों की तलाश के लिए गहन सर्चिंग चलाई। तो वहीं लापता लोगों के लिए सर्चिंग ऑपरेशन ड्रोन की मदद से चलाया जा रहा है, जहां एसडीआरएफ की टीम ड्रोन सर्वे कर रही है। साथ ही आपको बता दें, धराली में हवाई सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। लापता की तलाश में एसडीआरएफ टीमें लगातार ड्रोन की मदद से अब लापता लोगों का सर्च कर रही हैं। साथ ही आपको बता दें, धराली में हवाई सर्चिंग जो है अब शुरू हो चुकी है। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने ड्रोन सर्वे किया, जिसके तहत आपको बता दें सर्चिंग शुरू कर दी गई है, जिसमें लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है, लगातार ये सर्च किया जा रहा है। अब ड्रोन की मदद से भी लापता लोगों का पता लगाया जा रहा है, जहां ये ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। धराली में हवाई सर्चिंग अभी शुरू कर दी गई है, जहां दुर्गम क्षेत्रों में भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है।
खबर रुड़की से, जहां सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का जुनून इस बार एक जलपरी के रूप में सामने आया है। एक महिला ने गंगनहर में डुबकी लगाकर साहसिक अंदाज में रील शूट की, जो न सिर्फ चौंकाने वाली थी बल्कि कुछ ही देर में नहर किनारे भारी भीड़ जुटने लगी। वीडियो में महिला को तेज बहाव में नहर में उतरकर अलग अलग पोज और मूवमेंट करते देखा गया, जिससे आपको बता दें नहर किनारे जाम जैसी स्थिति भी बनाई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रण किया और महिला को थाने ले जाया गया। तो वहीं आपको बताते चले, एक अलग अंदाज में महिला का ये रील वीडियो वायरल हो रहा है, जहां गंगा नहर में महिला ने बनाया वीडियो। जहां आपको बताते चले, पुलिस ने महिला को पकड़ा और साथ ही आगे की कार्यवाही कर रही है। वहीं रुड़की में जलपरी की वायरल रील जो है देखने को मिली, जिसके चलते इलाके में भीड़ भी एकत्र हो गई, जिसके चलते आपको बताते चले पुलिस ने महिला को पकड़ा और साथ ही आगे की कार्यवाही कर रही है। वहीं रुड़की में जलपरी का ये वायरल वीडियो जो है देखने को मिला, जिसे देखने के लिए लाखों। तो वहीं आपको बताते चले, महिला का ये वीडियो देखने के लिए आपको बता दें कि लोग एकत्र हो गए, जहां भीड़ भी लग गई। साथ ही आपको बताते चले, मौके पर पहुंचे पुलिस ने महिला को पकड़ लिया है, साथ ही आगे की कार्यवाही कर रही है। तो वही खबर हरिद्वार से, जहां जवालपुर क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने है, जहां एक नौकरानी ने ज्वेलर्स व्यापारी के परिवार को जहरीला पदार्थ खिलाकर लूट को अंजाम दिया, फरार हो गई और साथ ही नौकरानी लाखों की ज्वेलरी और कैश लेकर भाग गई। परिवार के 4 सदस्य गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी हालत बिगड़ने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो वहीं आपको बताते चले, खबर हरिद्वार से है, जहां ज्वालपुर क्षेत्र में एक चौंकाने वाली एक घटना जो है सामने आई है, जहां एक नौकरानी ने परिवार के सभी सदस्यों को जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिसके चलते सभी की हालत गंभीर हो गई और सभी आपको बताते चले, कुछ की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें अलग रेफर भी किया गया है। जहां ज्वेलर व्यापारी के परिवार को जहरीला पदार्थ खिलाकर लूट की वारदात को नौकरानी ने अंजाम दिया, साथ ही फरार भी हो गई। वहीं नौकरानी लाखों की ज्वेलरी और कैश लेकर भाग गई। परिवार के 4 सदस्य गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, जिनकी हालत बिगड़ने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो वहीं आपको बताते चले, नौकरानी ने साथ ही आपको बता दें, नौकरानी ने जहरीली पदार्थ खिलाकर घर वालों को खिला दिया, साथ ही अब वो अस्पताल में भर्ती हैं, जहां कुछ की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर भी रेफर कर दिया गया है। तो वहीं एक ज्वेलर शॉप के घर पे एक नौकरानी की ये साजिश जो सामने आई है, जहां आपको बताते चले, परिवार वालों को जहरीला पदार्थ खिलाया, जिसके चलते परिवार के सभी सदस्य गंभीर रूप से बीमार, जिसके चलते उन्हें हायर सेंटर भी रेफर कर दिया गया है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।